तो नाउ द क्वेश्चन इज, हमने रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में क्या करना है? व्हाट शुड बी द एक्टिविटीज इन रबीउल अव्वल? रबीउल अव्वल के महीने में हम क्या कर सकते हैं? सुन लें, लिस्ट डाउन कर लें, ये वीडियो फिर हमारे YouTube चैनल पर भी आ जाएगी। नंबर 1, सबसे पहले हमने नमाजें पूरी पढ़नी हैं, क्योंकि नबी पाक की विलादत का महीना है, तो नमाज उनकी आंखों की ठंडक है। कोई मुहिम होती, कोई आजमाइश होती, नबी पाक नमाज अदा फरमाते। और नमाजें कितनी क्वालिटीज की रखी, टाइप्स की रखी। नंबर 1 फर्ज नमाजें, नंबर 2 नवाफिल, अशराक, चाश, तहज्जुद, और फिर नमाज कसूफ, वो जो सूरज चांद गिरन लगने पे आती है, चांद गिरन लगने लगा अभी। और उसके बाद फिर ये नमाज हाजत के तौर पे सलातुल हाजात जिसे कहते हैं, फिर तौबा की सलातुल तौबा जिसे कहते हैं। कितनी वैरायटी है। तो रबीउल अव्वल के महीने में नबी पाक की आंखों की ठंडक रही, नमाज नहीं छोड़नी, अगर नहीं पढ़ते तो शुरू, और अगर पढ़ते हो तो खुशू खुजू, और जो छोड़ी है उन पे तौबा और उनकी कज़ा भी करनी है। और नंबर 2 क्या किया जा सकता है? दुरूद शरीफ पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े सारे, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रोजाना दुरूद पढ़े। और OIC में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, 57 मेंबर्स हैं। OIC के अंदर करारदाद मंजूर हुई है कि यह साल 1500वां साल है नबी करीम की विलादत का। पाकिस्तान की सेनेट में, पार्लियामेंट में क्लिप घूम रहे हैं, ये करारदाद मंजूर हुई है कि 1500वां साल है नबी पाक की विलादत का। हमारा रिलेशन है उनके साथ, है कि हमारे नबी हैं, तो इसको जरा सेपरेटली सेलिब्रेट करें। तो आप नियत कर लें, मैं दुरूद शरीफ पढ़ूंगा। दुरूद शरीफ पढ़ने के बड़े फजाइल हैं। इब्ने माजा की हदीस है कि जब तक बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है, अल्लाह ताला के फरिश्ते बराबर उस पर रहमत भेजते रहते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं अपने गैब बताने वाले नबी पर। तो है ईमान वालों, तुम भी खूब दुरूद और सलाम पढ़ो। अल्लाह का दुरूद भेजना क्या है? अल्लाह रहमत फरमाता है। फरिश्तों का दुरूद भेजना क्या है? फरिश्ते रहमत की दुआ करते हैं, इस्तगफार करते हैं, जो नबी करीम की शान के लायक है। और मोमिनीन का दुरूद भेजना क्या है? कि वो सलामती की दुआ करते हैं। तो दुरूद शरीफ पढ़ना कैसे है? इसका तरीका होता है, यू शुड काउंट। एक दफा दुरूद मैंने पढ़ा, फजीलत में आता है कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, 10 गुनाह मिटाए जाते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं उसके। अब आप पढ़ते जा रहे 50 बार हो गया। अब आपने क्या करना है? इरशाद फरमाया, जो दिन में 50 बार दुरूद पढ़े, मैं क़यामत के दिन से हाथ मिलाऊंगा। पढ़ते जा रहे 100 हो गया। अब क्या? जो दिन में 100 बार दुरूद पढ़े, उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख दिया जाता है निफाक और जहन्नम की आग से भरी है। पढ़ते जा रहे 313 बार हो गया। अब फरमाया कसरत है, और जो कसरत से दुरूद पढ़ता है, क़यामत के दिन उसकी शफाअत करूंगा। पढ़ते जा रहे 1000 हो गया। अब 1000 बार जो दिन में दुरूद पढ़ता है, वो मरने से कबल जन्नत में अपना मकाम देख लेगा। काउंटिंग बड़ी जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि जी काउंटिंग क्यों करे? काउंटिंग क्यों ना करे, काउंटिंग तो करनी है। मेरे पास रिसर्च मौजूद है कि जब काउंटिंग करके कोई चीज की जाती है ना, गिन कर, तो फोकस रहता है, दिमाग इन्वॉल्व रहता है, दिमाग में नए सिनेप्सिस बनते हैं, दिमाग में एक्सरसाइज होती है, उसकी गोल ओरिएंटेड होता है। आप मुझे बताया, में से वो लोग जिनको फिजियोथेरेपिस्ट ने एक्सरसाइज का कहा हुआ है, कमर दर्द एक्सरसाइज, अगर काउंटिंग करके एक्सरसाइज की जाए, कितना मजा आता है कि मैंने कर लिए 10, मैंने 20 कर लिए, 1500 कदम में चल गया, मुझे एंड्रॉयड ने बता दिया काउंटिंग स्टेप्स का, तो मैंने आज का कोटा पूरा कर लिया। और नबी पाक ने भी काउंटिंग का फरमाया, 33 बार और 34 बार। तो काउंटिंग बड़ी जरूरी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ते हैं हम, उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, हम दुरूद पढ़े या ना पढ़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, वो अल्लाह के हबीब हैं, उनका जिक्र खुद रब ताला ने कुरान में बुलंद फरमाया है। दुरूद का फर्क क्यों पड़ता है? आपने क्यों इरशाद फरमाया कि वो जानते हैं कि दुरूद मेरा उम्मती पढ़ेगा और उसका रब उससे राजी हो जाएगा। नबी पाक एक दिन तशरीफ लाए तो मुसर्रत थी उनके चेहरे पे, खुश थे, हशाश बशाश थे। साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह कुर्बान आप खुश हैं, वजह क्या है? इरशाद फरमाया, भी जिब्रील आए और इरशाद फरमाते थे कि आपका उम्मती एक दुरूद आप पे पढ़ेगा, मैं जिब्रील उस पे 10 बार दुरूद पढ़ूंगा, रहमत की दुआ दूंगा, और एक बार सलाम वो आप पर भेजेगा, मैं 10 बार सलाम भेजूंगा। तो रबीउल अव्वल का हमारे क्या हो गया मिशन? एक क्या हमारी एफर्मेशन हो गई, क्या हमारी एक अहद हो गया कि हम दुरूद शरीफ ज्यादा पढ़ेंगे। नंबर 3, मस्जिद बना दें, मस्जिद बना दें।
मस्जिद और वक्फ चाहे छोटा भी हो, नबी पाक ने फरमाया कि जो चिड़िया के घोंसले के बराबर भी मस्जिद बनाता है, अल्लाह ताला जन्नत में उसका घर बनाता है। छोटा नहीं समझना इसको। आप में से कई होंगे जो पूरी मस्जिद भी बना सकते हैं, कई हैं जो मस्जिद में हिस्सा डाल सकते हैं, कई जो मस्जिद की सफ़े ले सकते हैं, कई जो मस्जिद के अंदर पंखा लगा सकते हैं। लगा जाएं, अब बाद में आने वाले नहीं ख्याल करते। आपने कितना कर लिया अपने बड़ों का ख्याल, माजरत कितना कर लिए, तो आप वाले करेंगे? आपका बहुत मुश्किल है, अपने हाथ से कुछ कर जाए। तो इस रबीउल अव्वल में हम मस्जिद को बना देते हैं। नंबर एक सुन्नत, एक सुन्नत रोज सीखें और 15 लोगों तक पहुंचाएं। एक सुन्नत रोज सीख लें, 15 लोगों तक पहुंचाएं। ये स्ट्रेट रखना होता है, ये जो ना कोर, इसको स्ट्रेट रखते खाते हुए। इफ यू वांट योर फूड टू बी डाइजेस्टेड करेक्टली, इफ यू वांट दैट मेटाबॉलिज्म शुड बी परफॉर्म्ड एट इट्स एपेक्स, देन कीप द कोर स्ट्रेट। ये एरिया कोर का है, घुटनों से लेके ये नाफ तक का कोर इसे कहते हैं। खाते वक्त ये स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे हो गिरे हुए हो तो कार्डिक स्फिंक्टर यहाँ पर एक दरवाजा है, वो मिसमैनेज हो जाता है। डिस्पेप्सिया, गर्ड, एसिडिटी, हार्ट बर्न, फिर दवाइयाँ वो। तो अगर सुन्नत के मुताबिक एक दफ़ा बैठ के खाना सीख ले और अब दूसरों तक पहुँचा दे, ठीक हो गया। सलाम करना ये सुन्नत है, किस तरह सुन्नत है, सीख ले, दूसरों तक पहुँचा दे। ये जब आप करेंगे ना बातें, तो फिर एक सुन्नत रोज़ सीख लें और वो 15 लोगों तक पहुँचा दें। ये भी किया जा सकता है। एक रोज़ा रख ले। इब्ने माजा की हदीस है, जो बंदा रमजान के अलावा एक रोजा रखता है, रब ताला उसके उस दिन के और उससे पिछले दिनों के गुनाह माफ फरमा देता है। और एक बड़ा प्यारा काम रबीउल अव्वल में हम कर सकते हैं, मजलूम मुसलमानों की, नबी पाक के दुखियारी उम्मत की खैर खाई करें। बुनेर में देखें क्या हो रहा है, मदद करें उनकी। सैलाब इस्लामाबाद से शुरू हुआ था ना, गिलगित बल्तिस्तान आया, KP के, फिर कभी कराची में भी हुआ है। नबी पाक अपनी उम्मत से बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं, और आपकी शफकत, आपकी बरकत हासिल करने की शॉर्टकट क्या है कि आप भी नबी पाक की उम्मतियों से मोहब्बत करें। हुजूर ने मदद फरमाई है, सखावत करके, पैसे के जरिए, थपकी देके, अल्फाज के जरिए सुलह करवा देते थे हुजूर। और फिर हुजूर ने तो निजाम ही पूरा ऐसा बना दिया कि मदद होती रहे, ज़कात, खैरात, छोटी ईद, बड़ी ईद पे गोश्त, ये सारा सिस्टम बना हुआ है। और जो कारोबार भी कर रहा है ना, यकीन करें वो भी हुजूर की उम्मत की खिदमत ही कर रहा है। कारोबार करना भी, क्योंकि कारोबार में रोजी के 9 हिस्से हैं, और अगर वो प्रॉफिट ले रहा है तो उसका भी तो फायदा है ना। कितने लोगों को उसने नौकरी दी हुई है और सही जायज प्रॉफिट ले रहा है, वो तो काम कर रहा है, जायज प्रॉफिट लेगा। लोगों को तो सर्विसेज चाहिए, तो लोगों की खिदमत करें। और दूसरा, खुशी मनाएं। ये दिन खुशी के हैं। देखिए मैं बताऊं, आपने यस या नो कहना है। 14 अगस्त पे खुशी मनाते हैं, घर में 4 बेटियां, अल्लाह चारों के नसीब अच्छे करे, अल्लाह बेटा अता फरमाए, खुशी मनाते हैं। और उस बेटे की जो पहली सालगिरह होती है, खुशी मनाते हैं। घर में शादी हो, बेटी, खुशी मनाते हैं। खुशी मनाने का क्या अंदाज होता है? 14 अगस्त पे क्या पंजाब असेंबली के ऊपर क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? और लाइटें थी ना, ये क्या लगा हुआ था? सारा लाइटें थी ना। ये अंदाज है खुशी मनाने का। कौन सा ऐसा घर है, मुझे साबित खड़ा होकर मुझे बता दे कि जी मेरे घर बेटी की शादी, बहन की शादी हुई थी और मैंने लाइटें नहीं लगाई? खड़ा होकर बता दे मुझे कि जी हम तो लाइटें नहीं लगाते, हमारे बड़ों ने मना किया। ये खुशी का एक अंदाज है, और जो जैसा अमीर होगा वैसी वो खुशी मनाता है। तो ये एक अंदाज है कि आप लाइटिंग कर देते हैं, आप सिर्फ ये बताते हैं कि जी बर्थडे है, हमारे नबी पाक की बर्थडे है, तो हमने लाइटिंग इसलिए की है कि हमें खुशी है। और फिर नबी पाक की सीरत की महफिलें करें, मिलाद मनाएं। मिलाद की डेफिनेशन क्या है? तिलावत होती है, नात होती है, फिर बयान होता है नबी पाक की सीरत पर, उसके बाद दुरूद सलाम पढ़ते हैं, जो अल्लाह ने खाना दिया वो खाना तकसीम कर देते हैं। बताओ इसमें गलती कहां है? इस प्रोसेस में गलती कहां है? ये मिलाद है, ये हुजूर की सीरत का बयान है। मैं और आप नहीं भी करेंगे, ये नहीं खत्म होना, ये चलता रहना क़यामत तक। जब सब खत्म हो जाना, हुजूर का जिक्र तब भी खत्म नहीं होना। क्यों? इसलिए कि अल्लाह तो है और अल्लाह अपने नबी पे दुरूद भेज रहा है, तो जिक्र तो है, जिक्र नहीं खत्म होना ये। और फिर ये जो है ना, सीरत का मुतालिया करें, ये बड़ा जरूरी है, सीरत का मुतालिया करें। इस दुनिया में जहालत और सफालत के गंदे बादल उमड़ आए थे, अपनी बेटियों को हाथ से दफनाया जा रहा था। जो जितना बड़ा चोर, उचक्का, डाकू, लुटेरा था, उतना बड़ा मुअज्जिज था। कैदियों को दरिंदों के साथ छोड़ दिया करते थे, तमाशा देखा करते थे। कोई असूल, कोई कानून, कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई मैनेजमेंट, कोई प्रिंसिपल, कोई डिसिप्लिन दुनिया में नहीं था। और फिर फरान की चोटी पे वो नूर चमका, वो नूर चमका, नबी पाक की विलादत हुई, पूरी दुनिया में वो नूर फैलता चला गया।
वो अरब जिनको कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, मोस्ट अननोटिसेबल। कोई फातेह गुजरता था ना, उनको फतह भी नहीं करता था कि इन पे हुकूमत करने का भी कोई फायदा नहीं है। और वो लोग 100 साल के अरसे में दुनिया की सबसे अजीम कौम बन गए। कैसे? हुजूर की सीरत से। हुजूर की सीरत से। पढ़ो सीरत को, पढ़ते नहीं हो, देखो सीरत को। और जब सीरत की बात होगी, याद रखना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न और जमाल का तस्करा जरूर होगा। याद रखना, अभी हमने एक सीरीज बनाई है, सीरत और साइंस सीरीज। ये बड़ी मेहनत से रिसर्च ओरिएंटेड सीरीज है। 12 इसके एपिसोड्स हैं, 10 मिनट का एक एपिसोड है। मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये 1 रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक रोज शाम 7 बजे ऑन एयर होगी। इंशाअल्लाह इसको आप देखेंगे। इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सीरत, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, टाउन प्लानिंग और इस तरह के जदीद टॉपिक्स लिए गए हैं, तो आप जरूर इसको देखिएगा।